पढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.2 जो कि किसका है, सर्कल का। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड एक ही सर्कल के अंदर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। तो इसको अगर हम फिगर से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए फिगर बनाते हैं। एक सर्कल है, ये उसका सेंटर हुआ। इसमें दो इक्वल कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। शुरू में जैसा दिया हुआ था, एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है, इसका नाम देते हैं ए बी और ये सी डी। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, मान लीजिए पॉइंट पी पर। तो बोलता है क्या, एक बार फिर से देखिए बच्चों, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर पर दोनों इक्वल कॉर्ड एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। प्रूव दैट the line joining the point of intersection to the center। अब ध्यान दीजिए, ये जो लाइन यहाँ पर हम लोग ये सेंटर है, सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मीट कराइए। ये वाला ये सेंटर है और ये दोनों कॉर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों को हम लोग क्या किए, मीट कराए। तो वो इक्वल एंगल बनाएगा विद द कॉर्ड। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड, ये जो लाइन हम मिलाए सेंटर से इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, ये लाइन दोनों कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाएगा। ये आपको प्रूव करना है मेरे ख्याल से बच्चों। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फिगर के बनाने से। फिर भी पर पढ़ते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, एक ही सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पर, पी पर। तो प्रूव करना है क्या, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मैक्स इक्वल एंगल। ये इक्वल एंगल बनाएगा किसके साथ, कॉर्ड के साथ। इधर वाला एंगल ए बी कॉर्ड के साथ और इधर वाला एंगल क्या है, सी डी कॉर्ड के साथ। तो चलिए क्या क्या गिवन है उसको पहले लिखते हैं बच्चों। गिवन है क्या, ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी। ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी। अब चलिए आप जानते हैं इक्वल कॉर्ड पर अगर हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए इसको नाम दे दिए m और इसको नाम दे दिए हम क्या, m। ये m है और वो क्या है ना, m है। तो प्रूव करना है, देखिए, तो टू प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव OPM, एंगल OPM इक्वल टू एंगल OPM, ये आपको प्रूव करना है। चलिए, तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो ये आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो चलिए दोनों ट्रायंगल को चलते हैं। इन ए ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPM, चलिए इसमें ये दोनों इक्वल है। OM इक्वल टू क्या है, OM। क्यों इक्वल हुआ बच्चों, रीजन तो देना जरूरी होता है। तो क्या लिखेंगे, equal chords are equidistant from the center। यह थ्योरम में पढ़ चुके हैं क्या, इक्वल कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और सेंटर से जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आप भी जानते हैं। तो पहला रीजन तो ये हुआ।
दूसरा हम लोग लिख सकते हैं क्या, OP इक्वल टू क्या है, OP। ये क्यों इक्वल है बच्चों, कॉमन के चलते ये दो टर्म्स हम लोग। तीसरा देखिए, दो साइड्स तो हम लोग इक्वल ले लिए। तीसरा, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए OMP, एंगल OMP इक्वल टू एंगल OMP इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। एंगल OMP इक्वल टू एंगल OMP इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल में देखिए बच्चों क्या क्या मिला, दो साइड्स है और एक एंगल। चूंकि 90 डिग्री है तो आपका ध्यान किसमें जाना चाहिए, पहले RHS पर। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखिए OP तो इक्वल है, यानी कि हम इसमें RHS लगा सकते हैं। तो लिखते हैं बच्चों ट्रायंगल, सो ट्रायंगल OMP, ट्रायंगल OMP की जगह पर चलिए OPM लिखते हैं, जो लिखे थे बच्चों OPM, कॉन्ग्रुएंस हुआ ट्रायंगल OPN के, OPN के किससे हुआ बच्चों, फ्रॉम RHS क्राइटेरिया से। तो जैसे दो ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट होता है तो आपको कोई भी साइड किसी भी साइड के बराबर ले सकते हैं, या तो एंगल। हमको क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम CPCT, फ्रॉम CPCT एंगल OPM, OPM इक्वल टू एंगल OPM। CPCT से ये दोनों एंगल क्या हुआ, इक्वल हुआ, और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले बच्चों पहले जान लेते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स होता क्या है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है बच्चों, व्हेन टू और मोर सर्कल्स हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक से ज्यादा, सॉरी बच्चों एक नहीं, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर एक ही है लेकिन अलग अलग क्या है, रेडियाई है। इस फिगर में आप समझेंगे बच्चों, देखिए यहाँ तीन तीन सर्कल आपको दिखाई दे रहा है और तीनों सर्कल का कॉमन सेंटर है O, और तीनों का अलग अलग रेडियस है। अंदर वाला का रेडियस मान लीजिए हम A लिए हैं, दूसरा वाला का रेडियस B है, तीसरा वाला का रेडियस क्या है, C है। और यहाँ जो रेडियस है तीनों आपका इक्वल नहीं है, अलग अलग रेडियस है, यानी कि डिफरेंट रेडियाई है, डिफरेंट रेडियाई है। तब ऐसे सर्कल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ध्यान देंगे बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब जब दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका सेंटर कॉमन होना चाहिए, सेंटर क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन रेडियाई जो, यानी कि रेडियस का ये प्लूरल हुआ, रेडियस जो होगा सबका, जितना भी सर्कल आप लिए हैं सबका अलग अलग होगा, तब ऐसे सर्कल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर आप समझ गए हैं बच्चों तो आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बना पाइएगा। यहाँ देखिए फिगर में हम दिखाए हैं, ये आपको ये बताया जा रहा है कि तीनों का रेडियस जो है, देखिए पहला का रेडियस A माने, दूसरा का B, तीसरा का C, और तीनों इक्वल नहीं है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई है। लेकिन इन तीनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो आपका एक ही है, यानी कि कॉमन। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। If a line intersect two concentric circles with center O at A, B, C, D, prove that AB equal to CD। देखिए कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब आपको बताया गया है क्या, कि दो सर्कल मिनिमम होगा या दो से ज्यादा भी होगा, लेकिन इसमें फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो सर्कल है जिसका कॉमन सेंटर कौन है, O, और इसमें एक लाइन जो है दोनों सर्कल को 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन कौन सा पॉइंट है बच्चों, A, B, C और D। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि AB इक्वल टू क्या है, CD। तो प्रूव करने के लिए बच्चों हम लोग इसको क्या है कि दो सर्कल में मान ले, इनर सर्कल को हम 1 मान लिए, सर्कल नंबर 1, और बाहर वाला को क्या माने, 2। तो चलिए सबसे पहले 1 पर काम करते हैं। फॉर सर्कल 1 OM परपेंडिकुलर BC,
ओ से OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए BC पर, जो कि आपका परपेंडिकुलर किस पर होगा, AD पर भी होगा नहीं तो उसको चलिए 2 पर हम लोग देखेंगे। तो OM परपेंडिकुलर है BC पर, ध्यान दीजिए BC क्या है बच्चों, कॉर्ड। और आप जानते हैं सेंटर से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड पर अगर ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इक्वली डिवाइड करता है। उसी को देखिए लिखे हैं, we know that a line which is drawn from center and perpendicular to a chord bisect the chord। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, BM इक्वल टू क्या है, MC, BM इक्वल टू MC, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब चलते हैं सर्कल नंबर 2 पर। सर्कल 2 पर चलते हैं। यहाँ पर भी वही होगा बच्चों, OM परपेंडिकुलर है इस पर, AD पर, OM परपेंडिकुलर होगा AD पर। देखिए OM परपेंडिकुलर यहाँ 1 में BC में था, तो वही OM परपेंडिकुलर होगा क्या, AD पर। तो ध्यान दीजिए इसी स्टेटमेंट्स के साथ हम लोग अगर चलेंगे सर्कल 2 में, क्या कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है और यहाँ AD जो है, यहाँ पर AD क्या है, कॉर्ड है सर्कल 2 के लिए, तो वो उसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए AM इक्वल टू MD। So AM equal to MD, इक्वेशन नंबर 2। जिस तरह से इक्वेशन 1 बना बच्चों, उसी के मदद से हम लोग इक्वेशन 2 बनाए, एक बार इनर सर्कल 1 के लिए, एक बार आउटर सर्कल 2 के लिए। अब देखिए हमको जो प्रूव करना है, AB इक्वल टू क्या है, CD। तो इक्वेशन 2 बड़ा कौन है, AM। इक्वेशन 2 से अगर इक्वेशन 1 को घटा देंगे तो देखिएगा AB आ जाएगा। चलिए उसको करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा प्रूव क्या करना है बच्चों, छोटा वाला पार्ट AB और इधर का छोटा पार्ट CD। चलिए लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ध्यान देंगे इक्वेशन 2 से 1 को घटा दें तो 2 वाला LHS को पहले लिखेंगे और 1 वाले LHS को उससे माइनस करेंगे, मतलब LHS से ऑपरेट होगा और RHS से ऑपरेट होगा। ये तो समझ में आ रहा है बच्चों। LHS को LHS से हम सब्ट्रैक्ट किए और RHS को RHS से, लेकिन इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, 2 से 1 को घटाया जा रहा है। तो LHS से घट रहा है, RHS से। अब इस स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए, AM से BM हटेगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, AB। और MD से MC घटेगा तो क्या बचेगा, CD। यही तो हमको प्रूव करना था।